हम जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गलतियों का हम पर असर नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत ये सबक और पूर्णता है। आज हमारी मानसिकता पहले से बेहतर है। चुनौतियां हमें मूल्य की महत्ता समझने में मदद करती हैं। अगर कोई चीज प्रभावी नहीं है तो कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि वो सबको उकसाती है। और आप क्या चाहते हैं? हमें अकेला मत छोड़ो। ये हमें और अधिक एहसास कराता है कि हम जो कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। मेरे पास फिलिस्तीनी और परेशान करने वाले को छोड़कर कोई शब्द नहीं है। मैं इसे फिलिस्तीनी अभिव्यक्ति के रूप में कहूंगा। जो परेशान होगा, मुझे माफ करना। मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं। हम हार नहीं मानते। हार मानना हमारे स्वभाव में नहीं है, खासकर जब व्यक्ति सही हो या उसके और भगवान के बीच अनुबंध हो, मतलब निपटारे में। मैंने जिम्मेदारी ली और मेरे और उसके बीच एक भार है। ठीक है, दुनिया तुम्हें छोड़ दे, पर तुम्हारा रब नहीं छोड़ेगा। आप अच्छी स्थिति में हैं, इसलिए मुझे बोलने दें। ये जानबूझकर नहीं, बल्कि दर्शन है जो क्रिस आपको फिलिस्तीनी समझाता है। हमारे पास कहावत है कि हम मुर्गे की बात करते हैं। दर्शन ये है कि हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस विचार में मुर्गा एक नर पक्षी के रूप में जाना जाता है, लेकिन विचार यह है कि हमारे पास अस्वीकृति नहीं है, हमारे पास आत्मसमर्पण नहीं है, हमारे पास नहीं नहीं है। जब तक हम इस संदेश के पीछे हैं, कोई अधिकार नहीं खोता। हम उसके पीछे हैं जो खोया है। खत्म हुआ। तो चलिए ध्यान दें कि आगे क्या है जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ मैं ही नहीं जो गलतियों या सबक से सीखा, मतलब गलतियों से, यानी आपको भी करना चाहिए। जो अभी मुझे सुन रहे हैं या बाद में रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, आज हमारे पास मौका है कि हम मानवता के सामने खुद को साबित करें। हम कर सकते हैं अगर तकनीकी बातें स्पष्ट नहीं हैं, पर कम से कम हमारा दृष्टिकोण रोज नहीं मिलता। 450 मिलियन अरब और कई प्रेमी हमारी अरब मातृभूमि से बाहर भी हैं। हम पहले दौर में इतने बड़े नहीं थे। इस दौर का मतलब यह नहीं है कि थॉमस एडिसन, मतलब 2000 दौर या कुछ ऐसा। इसका मतलब यह नहीं कि वो है। मतलब इस बार हम निराश नहीं होंगे। मैं चाहता हूं कि हम जो हुआ उस पर ध्यान दें। हम बिना हिचक निर्णय लें, न्यायोचित नहीं, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। पर मैं इस यात्रा और इस सफर पर विश्वास करता हूं। मैं यहां अंत तक हूं, चाहे कुछ भी हो। किसी ने टेलीग्राम या पोस्ट पर कुछ नहीं कहा। मेरी भावनाएं आहत हुई। मैं थका और निराश हूं। अगर मुझे किसी चीज पर यकीन है तो वो मायने रखता है। मैं सास, चाची या चाची की बात नहीं सुनूंगा। असंभव? असंभव। आशा है आप समझदारी से फैसला करेंगे। मुझे कुछ खास और सकारात्मक पर यकीन है। मतलब पैसे की बात अलग रखें। कोई लेन देन की बात नहीं कर रहा। आज मैं आपको एक दुर्लभ मौका दे रहा हूं। हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो इतिहास बदलेगा। जो इसे नकारेगा वो बाद में समझेगा क्यों। 2024 में सबसे अच्छी चीज हुई। यही असली बदलाव आया। हम सही रास्ते पर हैं, लक्ष्य के करीब। लक्ष्य आज पहले से कहीं ज्यादा सही है। हमें सही दिशा में जाने के लिए थोड़ा समय चाहिए था। 2024 में जो हुआ वो बहुत अच्छा था। हमने पैसे खोए, प्रतिष्ठा बदली, पर चलते रहे। कोई समस्या नहीं। ये हमें मुख्य लक्ष्यों तक ले जाएगा। अगर किसी को शक है तो, अगर कोई सहमत नहीं है, अगर किसी को लगता है कि बहुत नुकसान हुआ, अगर कोई बड़े लक्ष्यों से दूर हो गया है, वो अपना समय बर्बाद न करे। बस नकारात्मक ऊर्जा न लाए। व्यक्ति स्पष्ट होना चाहिए। आप दिन के 24 घंटे काम करते हैं। इसे अपने और दूसरों के फायदे के लिए इस्तेमाल करें, या जो इसे अपने अंदर रखना चाहता है, किसी को निराश करने की जरूरत नहीं है। यानी आशावादी या उत्साही हो, उनके पास ऊर्जा और क्षमता है, कुछ खास करना चाहते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को रोकें, उन्हें निराश न करें। बिल्कुल स्पष्ट रूप से, मैं इस यात्रा में विश्वास करता हूं और पूरी ताकत से इसमें आगे बढ़ूंगा। अगर मुझे विश्वास नहीं या शक है तो क्या करें? बेहतर है कि मैं अपना या दूसरों का समय बर्बाद ना करूं। मेरा मतलब नकारात्मक बातों से है। अगर मैं आश्वस्त नहीं हूं तो सबसे अच्छी बात
मैं तर्कसंगत रूप से कहता हूं कि जिस पर विश्वास नहीं उस पर समय न गंवाएं, या जिसके बारे में बिल्कुल आशावादी नहीं हूं। पीछे पड़ने के बजाय बेहतर है कि मैं अपना समय अच्छे कामों में लगाऊं, इसका फायदा उठाएं और सकारात्मक चीजों में इस्तेमाल करें, मेरे और दूसरों के लिए। आसान सा फैसला। हाँ का क्या मतलब है? हाँ, मैं इस सफर से संतुष्ट हूं। मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है फायदा होगा, मुझे लगता है आगे अच्छा होगा। जोखिम, मेहनत और धैर्य लायक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं पूरी तरह से इसमें विश्वास करता हूं। हमने सब शक दूर कर दिए हैं। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं। सबसे अच्छी बात, मुफ्त उम्मीद मिलती है। ठीक है, कम से कम मैं सही जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। बस हो गया, इस बात को यहीं खत्म करो। मैं सकारात्मक ऊर्जा और ज्ञान से लाभ उठाना चाहता हूं। मैं विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, बस ऐसे ही नहीं। मतलब ये कि ऐसी बकवास बातें कुछ काम की नहीं होती। इसलिए बेहतर है कि हम इन बातों को बंद करें। अच्छा, आखिरी बात भविष्य के बारे में करते हैं। कई सवाल हैं। मैंने कुछ पढ़ा है, दोस्तों से बात की है, आम तौर पर समझ आ गया है। ठीक है, मेरा मानना है कि मेरा जीवन किसी उद्देश्य के लिए है, जैसे आप सभी का है। मेरा लक्ष्य सकारात्मक बदलाव लाना है दुनिया में। मुझे लगता है कि ये होगा पूरी मानवता के लिए। अल्लाह की मर्जी से वादा नहीं कर सकता, मतलब आप कुछ साल और जिएंगे बस। अल्लाह की मर्जी से ये अच्छा होगा और इतिहास में दर्ज होगा। इसके लिए मेरी योजना टेक्नोलॉजी और एआई से शुरू करके साफ तरीकों तक जाने की है। मुझे लगता है कि इससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव आएगा। संचार में, तकनीकी क्षेत्र में, प्रबंधन में, मानव संसाधन में, सामाजिक क्षेत्र में और आगे भी। एक आसान सबक जो सब जानते हैं। हम विस्तार से नहीं बताएंगे कि क्या हुआ। ठीक है। दूसरा मुद्दा, जमे धन की वसूली अभी बाकी है। मेरा मतलब है, मैं समय नहीं बता सकता, पर महीनों में हो सकता है। पहले भी धोखा खाया है। क्या बिना इन्हें बंद किए अगले पड़ाव पर जा सकते हैं? नहीं। क्या 9वें दिन पहुंचने पर कुछ खुलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी ढांचे के बारे में बात बेकार है, पर कंपनी हमेशा हमारे दिल में है। सदस्यों के लिए सबसे अच्छा क्या है? अगर लगे कि वही ढांचा ठीक है तो वैसा ही करेंगे। अगर लगे कि कुछ खास व्यवस्था करनी है तो क्यों नहीं। आज इन विवरणों पर बात नहीं करेंगे, पर हम कंपनी से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखते हैं। ये आदत है। हम कंपनी से कोई नुकसान या बुराई की उम्मीद नहीं करते। भगवान ना करे। सबसे जरूरी बात, सबसे जरूरी है कि हम भविष्य को अतीत से अलग रखें। सबक समझें कि जो टूटा उसका मतलब क्या था। अतीत मौजूद है, उसे मिटाया नहीं जा सकता, पर आने वाला भविष्य एक स्वतंत्र इमारत है। अतीत का अस्तित्व खतरे में नहीं है। एक को दूसरे के लिए हटाना जरूरी नहीं। इस टकराव का कोई मतलब नहीं है। जल्दी में यही वो है जो मैं आज आपसे साझा करना चाहता हूं। मैं मौका दूंगा अगर कोई उपयोगी बातें हैं जो हम सबको दे सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे पसंद है वो ये है कि हम आज चलें और इसे समझें। वह एक बड़े सपने में, और यह सभी मानवता को ऊपर उठाएगा इंशाअल्लाह। हमारे पास अरबों के रूप में मौका है इस सकारात्मक बदलाव को लाने और राष्ट्रों में अपनी सही जगह वापस पाने का। अतीत से सीखकर मुझे उम्मीद है कि जो भी इस संदेश को सुनेगा वो फैसला करेगा। साफ साफ, काला सफेद, कोई धुंधला क्षेत्र नहीं। या तो मैं साथ हूं या नहीं। बस साथ नहीं तो इस दौर तक उन्हें अकेला छोड़ दो, और इस अगले पड़ाव पर हमारा प्रदर्शन अरब के रूप में पहले से बेहतर होगा। मेरा भाई टीटो या शेर जो हमारे साथ है। अगर आप कुछ जोड़ना या याद दिलाना चाहते हैं, मैं बताने को तैयार हूं। मेरे पास कुछ विचार हैं, पर मैं आपकी राय सुनना चाहूंगा।
बेशक, मैंने इस बारे में सोचा है। मैं आपके और मोरक्को के कुछ युवा कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा कर सकता हूँ। इंशाअल्लाह हम एक समूह बना सकते हैं। अपडेट्स भाषा के लिए हैं तो जानकारी की कमी या भाषा गैप का कोई बहाना नहीं है। मेरा एक आइडिया है, इंशाअल्लाह प्रोफेसरों से चर्चा करूंगा। लगता है हल मिलेगा, बस डिटेल्स कंफर्म करनी है। फरमाइए, वापस आपके पास भाई।